वैश्विक जल्दी जल्दी बताओ तो, बहुत आसान है सर बी पता। में। बी में तो बी में गैलन, देखो गैलन बी क्या में हो, केवल बी में गैलन हो गया 2 माइनस 2 प्लस 1, बी के केस में, इस केस में तो 2 माइनस 3 और ये -1, और किसी में तो नहीं हो रहा है, या सी में भी हो रहा है, जरा सी में देखो तो, सी में भी हो रहा है ना सर? सी में कैसे हो रहा है, 2 माइनस 4 है, सर वो तो -2 हो जाएगा। हाँ -2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया करेक्ट। सो योर आंसर इज बी। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा डिस्कस किया जाए। शिफ्ट हो गया। इस केस में द वैल्यू ऑफ केसी डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, केसी किस पे डिपेंड नहीं करता है ये हमें पता है, केसी किस पे डिपेंड नहीं। तो पहले तो देखे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में केसी डिपेंड करता है या नहीं करता है, बताया था। केसी तुम्हें किस पे डिपेंड करता है ये बताओ, पहले तो किस पे डिपेंड करता है केसी। केसी सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर, और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। याद आया कुछ? यस सर, बताया था ना, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। कैटलिस्ट ये सब डालने से केसी चेंज नहीं होगा, सिर्फ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन, बोलिए। सर इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रेशर और कैटलिस्ट। हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, और कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं। सर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी हो करेक्ट है, इसका आंसर सी हो। टेम्परेचर ही एक ऐसा है जिसपे कि केसी डिपेंड करता है और किसी पे भी। तो इसका आंसर भी हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ कौन सा डिस्कस करें। If some helium gas is introduced into the equilibrium at constant pressure and temperature, then equilibrium constant of reaction क्या होगा। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा है। देखो, अगर हीलियम गैस तुम इंट्रोड्यूस कर देते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, जरा सोच के बताओ। कौन बताओगे। और भारतीय गायब है। ना ऐसा ये नहीं पता। वैश्विक बताओ। वांगी, अरे हम बता चुके हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भाई किसी पे डिपेंड नहीं करता है एक्सेप्ट सर टेम्परेचर। सी होगा मेरे हिसाब से। एक्सेप्ट टेम्परेचर किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सर चेंज नहीं करेगा, अनचेंज्ड चेंज रहेगा। नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी ही होगा ना, अनचेंज्ड होगा। अब ये क्वेश्चन सर क्यों पूछा, हम ये सोचते हैं क्यों पूछा क्वेश्चन, ये क्यों कंफ्यूज करेगा तुम लोगों को, जरा सोचो ये क्यों कंफ्यूज करेगा। हीलियम के इंट्रोडक्शन से हमने बताया था, हीलियम के इंट्रोडक्शन से अगर एट कांस्टेंट प्रेशर हीलियम इंट्रोड्यूस करते हो इनर्ट गैस, तो देखो मैंने बताया था क्या, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में
जिधर की ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये बताया था, याद आया? फिर यस सर। इनर्ट गैस के इंट्रोडक्शन से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इसका मतलब नहीं है कि कांस्टेंट शिफ्ट होगा, कांस्टेंट तो वही रहेगा, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इनर्ट गैस के इंट्रोडक्शन से हमें ज्यादा प्रोडक्ट या कम प्रोडक्ट मिल सकता है। इनर्ट गैस डालने से हमें इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, हम लोग ज्यादा प्रोडक्ट ले पाए, बट कांस्टेंट पे कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया कंफ्यूज करने के लिए। अगर यहीं पे पूछा जाता कि इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट किधर होगा, अगर एट इक्विलिब्रियम तुम डाल देते हीलियम, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता, मींस तुम्हें ज्यादा प्रोडक्ट मिलने लगता, बट कांस्टेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन दिया हुआ है। क्या ऐसे क्वेश्चंस को तुम लोगों ने किया है? ऐसे करेंगे इसको 7th नहीं? चलो स्टेकियोमेट्री का इफेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इफेक्ट ऑफ स्टेकियोमेट्री ऑन इक्विलिब्रियम, ये बताया था, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं आए होंगे तो। इफेक्ट ऑफ स्टेकियोमेट्री ऑन इक्विलिब्रियम। सपोज कीजिए एक रिएक्शन है ए और ये B+C में कन्वर्ट हो, ये रिएक्शन, और इसका तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। अब इसी को हमने 2A कर दिया, कर सकते हैं ना, हम गलत लिख दिया रिएक्शन, क्या फर्क पड़ता है, चलो इक्विलिब्रियम है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या गलत थोड़ी ना हो जाएगा, इसको 2B + 2C लिख दिए, क्या दोनों हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ? हाँ सर लिख सकते हैं। हाँ सर। इस केस में जो K डैश होगा, इसका K इक्विलिब्रियम जो होगा वो K इक्विलिब्रियम का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई करने से इक्विलिब्रियम जो है पावर में चला जाएगा। एक और एग्जांपल लें, अगर तुम्हें H2O H2 + I2 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ हो, ये 2HI का फॉर्मेशन करेगा, और ये दिया है तुम्हें K इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, तुम्हें पता लगाना है 1/2 H2 + 1/2 I2 का, और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा HI में। अब इसका K डैश क्या होगा, बोलो क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई 1/2 से कर दिया ना, तो इसका K हाँ इक्विलिब्रियम जो है पावर हो जाएगा 1/2, K इक्विलिब्रियम पावर में 1/2 चला सर तो वो जाएगा। रूट ओवर हो जाएगा ना, रूट ओवर की हाँ तो इसको रूट लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात, √K इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। अब तुम्हें अगर HI है और ये कन्वर्ट कर दिया हमने 1/2 H2 + 1/2 I2, अब क्या हो जाएगा इसका, इसको मान लो K1 बोल दिया, इसका क्या होगा K इक्विलिब्रियम, बोलो ऐसे निकालेंगे? तुम ऐसा कह सकते हो ना, सर ये जो माइनस है इसको तुमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं बोल सकते इसको? यस सर। बोल सकते हैं। इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई बाय -1 अगर कर दिया तो ऐसा बोल सकते हो, नीचे वाला आ जाएगा मल्टीप्लाई जी। बाय -1, तो आप आसानी से ये मिल जाए।
तो अब क्या कहोगे, जो K1 होगा ये K डैश पे पावर -1 हो जाएगा, करेक्ट। तो योर आंसर विल बी K डैश हमारा क्या था, K इक्विलिब्रियम, ये पावर था माइनस, सॉरी हाफ था, और इस पे पावर हो गया -1। योर आंसर K इक्विलिब्रियम टू द पावर -1/2। क्या लिखेंगे इसको बताओ चिराग? So 1/√KEQ. 1/√KEQ। एक रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, जी। NO प्लस O2 1/2 O2, ये कन्वर्ट हो रहा है NO2। एक दूसरा रिएक्शन लिख रहे हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम मान लो हमने दे दिया M, इसका K इक्विलिब्रियम क्या है, M है। फाइंड K इक्विलिब्रियम फॉर द reaction 2NO2 2NO प्लस O2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन आपको बता, in terms of M, in terms of Sir, 1/m². सो 1/m²। बिल्कुल सही है, इसका K इक्विलिब्रियम हो जाएगा 1/m। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो, जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पावर में चला जाता है। तो इसी तरह से दो रिएक्शंस को आप अगर ऐड करते हो, एडिशन का क्या है, एडिशन ऑफ टू रिएक्शन, दो रिएक्शन को हम लोग ऐड करते हैं। सपोज करो कि एक रिएक्शन है A प्लस B है, जो कि 2C में चला जाता है, और दूसरा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता है क्या, K1 है, और एक जो है C जो है ये 3D प्लस 2E में चला जाता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है। अब तुम्हें बताना है फाइंड K इक्विलिब्रियम और K इक्विलिब्रियम फॉर A प्लस B 6D प्लस 4E, इसका K इक्विलिब्रियम क्या होगा, फाइंड K इक्विलिब्रियम फॉर दिस in terms of K1 and K2। अगर ये है तो अगर दो को ऐड करते हो ना, एडिशन में फिर से क्या होता है, इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई होता है। तो अब यहाँ पर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट अगर हम लोग पहला रिएक्शन को A प्लस B है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, सॉल्यूशन देखो, A प्लस B हम लोग C में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये तो K1 है, और यहाँ पर 2C में, और ये 2C में, और ये C है, और ये कन्वर्ट हो रहा है 3D प्लस 2E में। क्या इस दोनों को ऐड करने से अपना काम चलेगा क्या, और ये इक्वेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो क्या करना चाहिए इसको,
इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K2 स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ सर। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम K2 स्क्वायर। अब आप इसको ऐड कर सकते हो, अब ऐड करो, ऐड करोगे तो 2C कैंसिल, क्या Yes, बना, sir. A प्लस बी A plus B equal to 6D plus 2 4K. 6D प्लस 4, सॉरी यहाँ 4E, ये गलत लिख दिया, 4E हो जाएगा, 4E। और अब के इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा, K1 इंटू K2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K1 K2 स्क्वायर। समझ में आया स्टोइकियोमेट्री पूरा? क्लियर है? एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको जरा करके देखो, ये नोट करना चाहते हो, नोट कर लो, नोट करना है, जल्दी बताओ कहाँ से नोट करना है। सब लोग नोट भी नहीं कर रहा होगा, कॉपी कलम भी होगा कि नहीं सर पता एक नहीं। सेकंड सर, वही यही सोल्यूशन से नोट करना सर, एक सेकंड। हाँ करो नोट। सर आप लास्ट क्लास का फिजिक्स का रिकॉर्डिंग भेज देंगे? फॉर्म नहीं आया था लास्ट तक, सर हम आए थे लेकिन भेज दीजिए। लास्ट क्लास में मैं भूल गया था, कल की क्लास, कल की क्लास ना, कल की क्लास कहाँ हुई थी? कल की क्लास कहाँ हो पाई थी, नहीं हो पाई थी। नहीं अच्छा हो उससे पाई, पहले वाली, हाँ वो फ्राइडे है को रिकॉर्डिंग, हाँ वो है, ठीक है मैं भेज। भेज। कौन सा टॉपिक चल रहा था उसमें, रोटेशन चल रहा है? वर्क एनर्जी चल रहा है। क्या टॉपिक चल रहा है उसमें, शुभांगी बताओ। वैश्विक, तो वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस करा के फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा रोटेशन, मुझे लगा कुछ रोटेशन चल रहा था, नहीं? नहीं सर। यूट्यूब सब्सक्राइब किए हुए हो मेरा, तुम लोग सभी लोग यूट्यूब सब्सक्राइब किए हो RNM क्लासेस का? उस पे जी है, सर। मिल जाएगा उस पे, ठीक है सर, देख लूंगी। डाला है अभी, मैं खुद चेक कर लेता हूँ। हाँ सर। सर ये नोट कर लिया। हाँ सर नोट हो गया नीचे सभी, हाँ। सर कर लिया। ओके,
चलो, जो सब्सक्राइब किए हो यूट्यूब चैनल, उसको मैसेज चला गया होगा, चंद्रभान सर का वीडियो डाल दिया मैंने। चंद्रभान सर का वीडियो डाल दिया। सर नीचे करिए ना। हाँ। सर हो गया। ठीक है, ये सब तो कर लिया होगा। तो अगर ये समझ गए हो तो अब देखो उस क्वेश्चन को कर पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन था यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब जरा देखिए आप कर पा रहे हो। करके दिखाओ। क्या हुआ, किया? हाँ सर। बोलो क्या आंसर आया। सर आप 7 का बात कर रहे हैं ना? हाँ, और क्या। सर ए आया। हाँ सर, ये ये 400 आ सही रहा है। है। हाँ सही है, मेरा भी देखो सर। क्या हुआ, रिवर्स हो गया। रिवर्स हुआ तो क्या हुआ, -1 मल्टीप्लाई, हाँ है ना। सर। और डबल डबल हो चुका है, यानी -2 मल्टीप्लाई। इसको हम्म, इसमें कन्वर्ट करने में क्या किया है हमने, -2 का मल्टीप्लीकेशन आप कह सकते हो ना, -2 मल्टीप्लाई। हाँ सर। तो इसका मतलब है KC टू दी पावर -2 होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। So you can say it is 5 into 10 to the power -2 to the power -2। क्या हो गया, 5 to the power -2 into 10 to the power 4 हो जाएगा ना। -2 मल्टीप्लाई तो 4। So 1/25 into 100 into 100 लिख सकते हैं। सर 400। और 400, right? So its answer 400। Answer is A। लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस फास्ट करना है। अब ये है क्वेश्चन, अब इसको जरा करके बताओ, आपस में कौन सा रिलेशन करेक्ट है K1 K2 K3 में।
वो 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको करो। या जी, नहीं समझा कैसे आएगा? अब जरा देखो, हमें आपस में रिएक्शंस को कन्वर्ट करना है। जैसे ये थर्ड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन को जरा ऑब्जर्व करो, क्या है ये थर्ड रिएक्शन? तुम देखोगे कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से मिल जाता है। देखो मिल रहा है, जरा फर्स्ट सेकंड को ऐड करो तो थर्ड मिलता है कि नहीं मिलता है, बताओ मुझे, बोलिए। हाँ सर, ऐड करने मिल से रहा आ है ना? एडिशन ऑफ 1 and 2, you will get थ्री। अब बताओ क्या आंसर होगा? अब क्या होगा बोलो, बोलो अब आंसर क्या होगा? सी होगा ना सर? क्या होगा? सी होगा आंसर ना फिर। हाँ, सी होगा। ठीक है, तो इतना रो के क्यों बोल रहे हो? सही सही तो है आंसर, फिर क्यों डरने की बात सर हेडफोन है? में बोल रही थी ना, हाँ, आवाज। आवाज गड़बड़ा गया। हाँ सर। तो घूम फिर कर आ गए या अभी घूम ही रहे हो? नहीं सर, यहीं पे हूँ अभी। अभी नहीं घर गए हो? नहीं सर। चलो अच्छा है, खूब पुआ पूरी खाओ। और और बताओ कौन सा करना है? समझ में आ गया तुम लोग को? और कोई क्वेश्चन इसमें डिस्कस करना है? नाइन्थ क्वेश्चन समझ के देखो तो समझ आता है कुछ क्या कह रहा है। सल्फाइड आयन इन अल्कलाइन सॉल्यूशंस रिएक्ट विद सॉलिड सल्फर, बहुत अच्छा है, टू फॉर्म पॉलीसल्फाइड आयंस, formulas this and so on. The equilibrium constant for the formation of H2 minus is 12 K1 and for formation of S32 minus 132 K2. Both form S and S2 minus. What is the equilibrium constant for the formation of? हाँ चलो, ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में आएगा, बट एक बार आप लोग पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है, फिर इसको हम लोग सोचते हैं। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है।
क्या जिस क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है, समझना पड़ेगा। जरा पढ़ के समझाओ मुझे क्या क्वेश्चन है। क्या हुआ, कुछ समझ में आया इस क्वेश्चन में किसी को तो बताओ। पहले तो रिएक्शंस के बारे में समझना पड़ेगा। वर्ड देखते हैं। अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, कोई बताओगे? अल्कलाइन सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, बोलो। क्या मतलब होता है अल्कलाइन का? चलिए, अल्कलाइन का मतलब होता है OH माइनस। अल्कली समझते हो ना, बेस समझते हो ना, KOH होता है ना। KOH क्या है, बेस है। NaOH क्या है, बेस है, बोलो। बेस है सर। है ना, बेस है ना, बेस ही अल्कली होता है, इसी को अल्कली कहते हैं। अल्कली यही है, इसी को अल्कली कहते हैं। तो अल्कलाइन, इसका जो सोल्यूशन होगा उसको अल्कलाइन कहेंगे। क्या करा है सल्फाइड। अब देखो, पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका निकालना है हमें, पहले क्वेश्चन में देखे ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो कैसे हैंडल करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस, यानी हमें किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, सल्फर प्लस H2 माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है S3 2 में। इसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। समझ में आया? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है, जो तुम्हें मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। राइट, अब दिया क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 माइनस। H2
टू माइनस कहाँ से बनाना है, S और S2 माइनस से बन रहा है, इसी दोनों से बन रहा है। यानी दिया हुआ क्या है, आप देखो दिया हुआ है, बोलो क्या दिया हुआ है रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन हम लिखेंगे? बोलिए कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? रिएक्शन लिखेंगे कि S प्लस S2 सॉरी S प्लस S माइनस 2, S प्लस S2 माइनस, ये फॉर्म क्या कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है तुम्हें S2 2 माइनस, S2 2 माइनस, S प्लस S माइनस 2 S2 माइनस 1। और इसका इक्विलिब्रियम कितना दिया हुआ है, 12 K1 दिया हुआ है। ये इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 12 K1। और दूसरा क्या है, दूसरा है S प्लस S माइनस 2, और यहां फॉर्म कर रहा है तुम्हारा क्या, S3 2 माइनस, और इसका क्या दिया है 132 K2 दिया। ठीक है ऐसा। तो अब हमें बताओ क्या पहला रिएक्शन बैलेंस है? इसको हम लोग फर्स्ट रिएक्शन अगर बोल दें, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है और ये हमारा सेकेंड रिएक्शन, तो फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस है तुम्हारा, है, लेकिन सेकेंड रिएक्शन तो बैलेंस है नहीं, या सेकेंड रिएक्शन बैलेंस है? बोलिए। फर्स्ट वाला बैलेंस है, सेकंड वाला सेकेंड अनबैलेंस। बैलेंस। सेकेंड को कैसे बैलेंस करें? फॉर्मेशन का जब मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, तो इसलिए हर जगह राइट साइड एक ही रहेगा। सेकेंड वाले को कैसे बैलेंस करें, किसको मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बताओ इसे मल्टीप्लाई करें या इसे मल्टीप्लाई करें, कौन मल्टीप्लाई होना चाहिए, कौन बताएगा? दोनों में से किसी एक को बैलेंस करें तो सल्फर तो बैलेंस हो ही जाएगा ना। बोलो करेक्ट है। किसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, सल्फर को या S2 माइनस को? बताओ जल्दी, कोई नहीं बता रहा है। अब देखो दोनों केस हम लोग देते हैं। अगर हम लोग जो है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2S माइनस 2, तो इससे दिक्कत क्या है, इससे कुछ दिक्कत आ सकती है, कोई बताओगे? सल्फर तो बराबर हो गया, क्या दिक्कत आया? चार्ज बराबर नहीं हुआ, चार्ज इज नॉट बैलेंस्ड, चार्ज इज नॉट बैलेंस्ड। क्यों? कि लेफ्ट साइड में जो है कितने चार्ज हो गए, 4 हो गए, -2 इंटू 2 4, -4 हो गए, और इधर -2, यानी ये क्या है, गलत है। अगर तुम फर्स्ट वाले इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 2S प्लस S माइनस 2, तो अब ये बैलेंस है। क्या समझ में आया ये बात? हाँ सर। बोलिए, समझ में आया? हाँ सर आ गया। इसमें तुम्हें 132 K2 ये दिया हुआ, इसका K इक्विलिब्रियम हमें पता है, ये और ये भी पता है। फाइंड क्या करना था, ये फाइंड करना था। अब हमें क्वेश्चंस क्लियर हो गया ना, फाइंड क्या करना है। अब हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन, समझे? ये जो दिया है K1, एक्चुअल में ये K1 का वैल्यू दिया, ये K2 का वैल्यू दिया, देखो ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ भी देखो, यानी ये K2 जो है ना इक्विलिब्रियम का वैल्यू दिया, या K1 इक्विलिब्रियम का वैल्यू 12 है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करें। देख लिया सबने क्या फाइंड करना था, अब लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, सॉल्यूशंस इसका करेंगे अच्छे से। 12 सॉल्यूशन,
we have to find K equilibrium for which reaction? देखो क्या हमने किया है, K equilibrium for नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं था, ये कौन सा था? आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 ही था, K equilibrium for S2 वाला था। ओके, मैं ये फाइन K equilibrium for ये क्वेश्चन नंबर 9, S प्लस S2 माइनस 2 चार्ज है और ये कन्वर्ट होता है S3। इसका हमें K इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, यहीं पर K इक्विलिब्रियम तुमको फाइंड। अब दिया क्या था, देखो दो इक्वेशंस दिए हैं जो लिखा नहीं है, अगर इस फॉर्म में लिख देता तो बहुत आसान था। S प्लस S2 माइनस, गिवन है तुम्हें S प्लस S माइनस 2 और ये S2 माइनस 2, आई थिंक यही है, मैं गलत तो नहीं लिख रहा, देखो यही था, सही है। और थर्ड वाला है यहाँ 2S प्लस S2 माइनस, 2S प्लस S2 माइनस, ये कन्वर्ट हो जाता है S3। इसके लिए K1 दिया है 12 और इसके लिए K2 दिया है 132 दिया है, करेक्ट हो गया या? इन दोनों को यूज करके ये फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन को कुछ इधर उधर करके तुम गिवन रिएक्शन में ला सकते हो, इसमें कन्वर्सन कर सकते हो 1 और 2 से, तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी करके कर सकते हैं। बोलिए, ऐसे करेंगे, बताओ कोई तरीका कर पाएंगे? क्या करेंगे, अगर 2 माइनस 1 कर लो तो देखो हो जाएगा। 2 माइनस 1, एस हमको एक ही चाहिए था, बोलो 2 माइनस 1 करने से क्या बनता, ये बनता एस, ये और ये कैंसिल हो जाता और इधर हो जाता S3 2 माइनस, और वो माइनस साइन बन जाता, S2 माइनस 2 बनता। अब इसको लेफ्ट साइड ले आओ, सो S प्लस S2 माइनस 2 कन्वर्ट हो गया किसमें, S3 2 माइनस। क्या समझ में आया? 2 माइनस 1 करने से हो गया, अगर माइनस करने से हो रहा है तो डिवीजन होगा, क्लियर? जैसे प्लस करने से मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस किया तो क्या होगा, डिवीजन होगा। सो इस कारण से आपका K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K2 बाय K1। योर आंसर 132 बाय 12। तो योर आंसर क्या 11 होगा बताओ, 11। 11 आंसर। समझ में आ गया सबको? नोट कर लो अच्छे से। रिएक्शंस में चार्ज को भी बैलेंस करना होता है, एटम्स को भी बैलेंस करना होता है, तो उस बेसिस से तुम समझ पाओगे।
नीचे करिए ना सर। नोट कर लिया सबने? बोलो। हाँ सर। कर लिया? अब और Yes, कोई sir. क्वेश्चन डिस्कस करें या तुम लोग को टाइम दे करने का? बहुत शादी ब्याह भी चल रहा है अभी, अब लोग घूम रहे हो। अब तो दिवाली भी चली गई, छठ भी चला गया। क्या जी, ये चिराग फिर से गायब हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें? बोलो, कोई लग रहा है ऐसा डिफिकल्ट जो डिस्कस कर दें हम लोग? बताइए, कोई है? 10th तो डिस्कस कर ही दिए थे। 9th हो गया, 11th करें? क्या तुम लोग ट्राई करोगे बाद में? सर ट्राई करते हैं ना। करोगे? चलो, और कौन सा कोई लगता है? चलो, ज्यादा क्वेश्चन तो तुम लोग को दिए नहीं है करने के लिए। हम कितना दिए हैं? ओनली 32 क्वेश्चन, ओनली 32। कल फिजिक्स की क्लास भी है, तो नेक्स्ट क्लास में कर लो यार तुम लोग सब। या कल सबमिट कर दो सारे क्वेश्चंस को करके। सर व्हाट्सएप पे सबमिट कर देंगे। हाँ, व्हाट्सएप पे कर दो, ऐप पे डाल दें। सर कहीं पे भी चलेगा। ठीक है ना, ऐप पे डाल देते हैं, ऐप पे सबमिट कर दो। व्हाट्सएप पे तो सब एक दूसरे का देख लोगे। हाँ ठीक है सर, ऐप में ही डाल दीजिए, बेटर। सॉल्यूशन चाहिए, ऐसा नहीं कि ABCD करके दे देना, अच्छा ठीक है सर। है ना? हाँ सर। ABCD तो यहाँ है ही, क्या हुआ, सब लास्ट में लिखा हुआ है। ABCD नहीं दिया हुआ है, देखो तो। हाँ सर दिया हुआ है। तो वो नहीं करना ना। हाँ सर, सॉल्यूशन भेज दूंगी। मतलब सर Solution- जो भी हम लोग वर्किंग वगैरह करते हैं वो सब दिखाना है। हाँ, नहीं, अच्छे से दिखाना, जैसे हम दिखा रहे हैं अच्छा लग रहा है ना, ऐसे कर रहे हो तो हाँ सर। ऐसे ही करना। कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा ना, और फिर आसानी से क्वेश्चन जो है देखते के साथ भी बन जाएगा। ठीक है, और कुछ डाउट है किसी को? बताओ वैश्विक, कुछ डाउट है कहीं? कुछ पूछना चाह रहे हो? कुछ क्वेश्चन करता है तो बताओ। ठीक है, ये हम सब आज डाल देते हैं, ऐप पे डाल देते हैं तुम लोगों पे। ठीक, ओके, ठीक है, एंड करते हैं, एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।